जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी को महायुग इंडस्ट्री बाय दीपक सर। गाइस, दीपक सर स्वागत करता हूं आप सभी को एक ऐसे क्लास में जिसका क्लास का मेन टॉपिक है सक्सेस और आईक्यू लेवल। और हम जानेंगे कि एक इंसान जो सफल हो जाता है, जो इंसान सफल है वो क्यों सफल है और उनके पीछे कौन सी ऐसी बड़ी राज है जो कि एक इंसान को सफल कर दे रही है। यानी जो सफलता के जो पीछे मूल मंत्र है, जो सफलता की रास्ता है, मेन जड़ है, आज हम उसकी बात करेंगे। सफल क्यों होता है इंसान? सफल तब होता है जब उसको कुछ वैसा मिल जाता है या वैसा उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, ऐसा उसको रास्ता मिल जाता है जिस रास्ते पे चलने के बाद उसे एक मंजिल मिल जाती है। मंजिल यानी जहां आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से अच्छे से होने लगती है, उसे सफल कहते हैं। वहां आपकी सफलता हो जाती है। और जिस तरीके से आपकी इच्छाओं की आपूर्ति रहती है वो असफलता के कारण गिनी जाती है कि अभी आपकी इच्छाएं जो है पूर्ण नहीं हो पाई, अभी आपकी इच्छा पूर्ण होने में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है। यहाँ बात करते हैं आईक्यू लेवल क्या है। आईक्यू लेवल का मतलब होता है दिमाग की तार्किक क्षमता। यानी जो आपके अंदर बुद्धि है, जो आपके मानसिकता है, जो आपके अंदर माइंड की जो ज्ञान है, उसमें कितना प्रकाशमय, कितना वो एक्टिव है, कितना वो बड़ा है, कितना उसके पास पावर है, क्षमता है, उसको नापता है। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट कोशेंट। और इंटेलिजेंट कोशेंट को एक तरफ से हम तार्किक क्षमता कह सकते हैं। तार्किक क्षमता वो होता है जब किसी पथ पे या किसी तथ्य पे या किसी चीज पे, किसी टॉपिक पे, या कोई रास्ता हो, कोई टॉपिक हो, या कोई भी लॉजिकली कोई भी चीज हो, ऐसी चीज हो, अगर किसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, टॉपिक पे अपना बात विचार होता है, तो टॉपिक से कुछ निर्णय निकलती हैं, कुछ टॉपिक से अनिर्णय भी निकलती हैं। टॉपिक को कुछ तरीके से सुलझा भी सकता है इंसान, कुछ तरीके से उस टॉपिक में उलझा भी सकता है इंसान। इसे हम तार्किक कहते हैं। तर्क का मतलब जैसे प्रश्न पूछने वाले का लेवल हाई होता है, उसी तरह जवाब देने वाले की भी लेवल इतनी हाई हो, और जब दोनों आमने सामने ऐसे टकराते हैं तो उसे हम तर्क कहते हैं। तर्क वितर्क आप अपने आसपास में देखे होंगे। जैसे आपको कोई तार्किक कहता है कि आपको जाना है बलिया, हम कहते हैं बलिया क्यों जाए। ये भी एक प्रकार का तर्क है। प्रश्नों का जवाब देना ये सबसे बड़ा तार्किक होता है। तार्किक मतलब प्रश्नों का जवाब कितने अच्छे से आप दे सकते हैं। अब प्रश्न को समझने की क्षमता आपके पास कितनी है, प्रश्नों को समझ के उसके ऊपर जो जवाब देने हैं, उस जवाब कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो आप माइंड एसोसिएट करता है, उसे तार्किक कहते हैं, क्षमता। हम बात करते हैं कि आईक्यू लेवल क्यों आवश्यक है। देखिए, पूरे दुनिया में अगर कभी भी आप इंसान है, अगर इंसान को देखते हैं कि सफल है अगर वो, तो सफलता के सबसे बड़ा पीछे जो कारण होता है ना, मूल जड़ जो होता है, वो आईक्यू होता है। आईक्यू अगर आपके पास अच्छा है तो आप एक अच्छे नॉलेज वाले इंसान हैं। आईक्यू अगर आपके पास एक अच्छा है तो आप एक अच्छे आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, आप डीएम बन सकते हैं। और अच्छे एक आईएएस बनने के लिए आईक्यू लेवल होना आपका बहुत आवश्यक है। एक साधारण इंसान में जो आईक्यू लेवल होता है वो 9 से 110 तक सामान्य माना गया है। 9 से लेकर के 110 तक सामान्य माना गया कि अगर इसमें आईक्यू लेवल में आप हैं तो ये सामान्य है। लेकिन एक आईएएस पीसीएस की जब आईक्यू लेवल हम देखते हैं, या किसी बड़े राजा महाराजा या किसी बड़े इंडस्ट्री बिजनेसमैन की जब हम आईक्यू लेवल देखते हैं, या किसी राजा महाराजा के जब आईक्यू लेवल की बात करते हैं, तो उनकी आईक्यू लेवल बहुत से अधिक 120 से लेकर 140 में पाई जाती है। एक डीएम की, एक आईएएस की जो आईक्यू लेवल होती है 120 से लेकर के 140 के बीच में आ जाती है, कम से कम आ जाती है। इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर इस लेवल में आपका आईक्यू लेवल है तो बहुत अच्छी है, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अगर 140 से प्लस हो, 140 से प्लस हो, 200 हो या उससे प्लस हो, तो ये खुदा का वरदान समझिए। ऐसे एक दो लोगों के बारे में भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे प्राचीन नाम आ चुके हैं, जिन नामों के बारे में अगर हम गहन अध्ययन करते हैं तो उससे पता चलता है कि इनका आईक्यू लेवल बहुत अधिक था। इनका आईक्यू लेवल इतना अधिक था कि अगर उस समय आईक्यू लेवल नापने वाली मशीन होती तो कम से कम वो नापती तो कम से कम 200 से प्लस हो जाता, 250, 300, 350, 400 चला जाता। ऐसे आईक्यू लेवल, ऐसे तार्किक व्यक्ति थे। तो जो आईक्यू लेवल है उसका लेवल जो होना चाहिए सामान्य के लिए 9 से 110 तक। जो उसके ऊपर थोड़ा अच्छा है वो 120 से 40 तक। लेकिन 140 से जो प्लस है, 200, 250, 300, वो खुदा का वरदान होता है। खुदा का वरदान यानी दुनिया में आप देखें ना, बहुत सारे ऐसे आप सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि अभी बच्चा 5वीं पढ़ रहा है, पता चला 11वीं की एग्जाम का क्वेश्चन कर दे रहा है। बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है और हाई स्कूल को पढ़ा रहा है। बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और एमए बीएससी बीकॉम की बुक चढ़ गया। तो इस तरीके की जो तार्किकता होती है, इस तरीके के जिनका आईक्यू लेवल होता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं। उनका आईक्यू लेवल कम से कम 140 प्लस होता है, 200 से प्लस होता है। तो ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे आपको जिनके आईक्यू लेवल, सोचने समझने की क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है, तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, उसे हम आईक्यू कहते हैं। आईक्यू कैसे बढ़ाते हैं? आईक्यू बढ़ाने का सबसे मेन कारण है तर्क।
जब आप किसी तथ्य पे बैठेंगे, जब किसी के सामने बैठते हैं या किसी से भी आप बातचीत करते हैं, तो वहाँ पे बातचीत करने के लिए गहनता अपने अंदर लाइए। सबसे पहले सामने वाले को सुनना प्रयास पसंद करिए। जब आपको सुनना पसंद आ जाएगा तो फिर आप उसके प्रश्नों का जवाब दीजिए। आप जब जितना जवाब देंगे, जितना प्रश्न आपके सामने आएगा, वो आपकी तार्किक शक्ति को बढ़ाएगी, और तार्किक शक्ति बढ़ेगा यानी आपके आईक्यू लेवल बढ़ेगा। और एक अच्छे आईक्यू लेवल अगर बढ़ जाता है जीवन में, तो आप कभी भी 100% असफल नहीं रह सकते, आप 100% आप सफल नहीं रहेंगे। बात करते हैं आईक्यू की तरह, एक आता है ईआई या ईक्यू। अब ईआई क्या है, ईक्यू क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, आईक्यू के हिसाब से अगर ईक्यू देखा जाए तो ईक्यू का मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, और इमोशनल कोशेंट भी कहते हैं कुछ लोग, इमोशनल कोशेंट भी कुछ लोग कहते हैं इसको। तो अगर भावनात्मक बुद्धि की बात की जाए, जिनके आंखों में आंसू रहता है ना, हमेशा प्यार में जान दे देंगे, प्यार में कुर्बान कर देंगे, तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं, जिसमें आप प्रेम मोहब्बत जिसकी बात करते हैं ना, जिसमें आप आंसू बहाने के लिए तैयार रहते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके उसको लेके भाग जाने के लिए तैयार रहते हैं, कहीं पुल के पास मिल जाए तो वहाँ पे एंजॉय कर ही लेते हैं, और वो छोड़ के जाए तो रोने लगते हैं। जिनके आंखों में 100% एनी टाइम जो आंसू आते हैं ना, आंसू तैयार रहते हैं आपके आंखों में, वो बेटा आईक्यू, यानी आईक्यू के हिसाब से जो ईक्यू बना है या ईआई बना है, वो कम है। अगर आप किसी को देख करके इमोशनल हो जाते हैं, उसकी भावना में बह जाते हैं, या उसकी प्रक्रियाओं को या उसकी क्रियाओं को देख करके भावनात्मक शैली में भाव विभोर हो जाते हैं, तो आपका ईक्यू या ईआई आप कह सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत कम। अगर आप किसी के भावना में नहीं बहते हैं, किसी लड़की को देख करके आपका दिल नहीं मचलता है, किसी प्रेमिका से मिलने के बाद आपके पास उतनी इच्छाएं नहीं रहती हैं, तो आपका ईआई या ईक्यू बहुत अधिक है। और दुनिया में 3 तरीके से आप आईक्यू को देखेंगे या ईक्यू को देखेंगे। पहली होती है क्रियाशैली, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्रियाशैली होती है। दूसरा होता है शब्द शैली, और तीसरी होती है चिंतन शैली। इस दुनिया में आईक्यू को आप देखेंगे या ईक्यू देखेंगे, ईआई देखेंगे, इस दुनिया में 3 तरीके से होता है, या तो शब्द शैली के माध्यम से होगा, या तो क्रिया शैली, या तो चिंतन शैली। आप जब किसी चीज के बारे में, हम जब कोई शब्द कहते हैं, जैसे कहा राजेश शब्द लिख सकते हैं, लेकिन हम बोलते वक्त तो शब्द दिखता नहीं है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, हम लिखते हैं, लिख सकते हैं, फोटो भी रहता है खरगोश का, गमले का, कबूतर का, लेकिन हम बोलते हैं अगर क ख ग तो दिखाई नहीं देता। यानी ये शब्द की एक शैली होती है, इस शब्द शैली से पूरी ब्रह्मांड में जो क्रियाकलाप हो रहे वो चल रहे हैं। ये पूरी धरती पे जितने भी व्यक्ति हैं, मनुष्य, जीव है, जंतु है, सब क्या है, शब्द शैली के सहारे चल रहे हैं। शब्द शैली हमारी दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत शाखा होती है आईक्यू के क्षेत्र में या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में। क्रिया शैली, क्रिया का मतलब तो जब हम किसी कार्य को कर रहे हैं बेटा, यानी जो कोई काम कर रहे हैं आप, उसे हम क्रिया शैली कहते हैं। क्रिया शैली में जो आती है, जैसे आपने खाना खाने के बाद गए आप घूमने के बाद आप गए खेलने के बाद आए, फिर आप पढ़ाई करने लगे, यानी एक क्रिया हुआ, शारीरिक क्रिया हुआ। जो शारीरिक क्रिया से किसी की सेवा करते हैं या शारीरिक क्रिया से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हमारी होगी क्रिया शैली। अब बात करते हैं चिंतन शैली की। दुनिया की दूसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है चिंतन शैली। जब किसी के बारे में अगर आप अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, उसको हम चिंतन शैली कहते हैं। जिस चीज के बारे में आपका जो मानसिक संतुलन है, इस अवस्था में उस चीज को बार बार इंडिकेशन करना, बार बार उसके बारे में सोचना या उसके बारे में जानने का प्रयत्न करना, वो चिंतन शैली होती है। और ये चिंतन शैली क्या करती है कि आपकी जीवन की जो मानसिक संतुलन होती है, उसकी दशा और दिशा और उसकी अवस्था, इस तीनों को बदल देती है। अगर आपके पास एक अच्छा चिंतन शैली है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो आपके सामने एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है। थोड़ा कम हो, लेकिन कुछ ज्यादा भी हो सकता है पॉजिटिव, कम भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आप एक निगेटिविटी चिंतन शैली करते हैं, निगेटिविटी सोचते हैं, तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव क्यों ना हो, आपके पास थोड़ा या ज्यादा निगेटिविटी आएगी। तो ये 3 शैलियां हैं जो पूरे ब्रह्मांड में पूरी दुनिया को चला रही हैं।
और इसी पे पूरा दुनिया का जो सिस्टम है वो चल रहा है। अब बात करते हैं हम इसके बाद कि हमने EQ देख लिया, EI देख लिया, IQ देख लिया, इसको कैसे बढ़ाना है। अगर आप प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो अपने दिल में, अपने शरीर में उसकी जगह दीजिए। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, आप प्रेम करिए, मिलिए, उसके साथ घूमिए, उसके साथ एंजॉय करिए, टाइम स्पेंड करिए, कोई बात नहीं। लेकिन अपने मानसिक संतुलन में उसको उतना जगह मत दीजिए जिससे वो आपके मानसिक संतुलन पे हावी हो जाए, यानी मानसिक संतुलन को डिसबैलेंस कर दे। और एक IQ ये कहता है कि अगर आपका IQ लेवल एक अच्छा है, तार्किक और सोचने समझने की क्षमता जो है, शक्ति है जो आपकी एक अच्छी लेवल की होती है, तो आप इस EI में हमेशा या EQ में परफेक्ट रहेंगे हमेशा। उतना आप गहनता में नहीं डूब पाएंगे जितना आपको डूबना चाहिए। तो ये हो गया IQ और EI और EQ, इसके बारे में समझ गए। अब हम बात करते हैं नौकरी के बारे में कि नौकरी अगर आप करते हैं जिंदगी में तो कैसे। अगर हम सक्सेस की बात करें, ऊपर सक्सेस लिखे थे। अब जब जिंदगी में इतने सारे, अब आपके पास एक अच्छा IQ लेवल है तो आप सफल कैसे होंगे। सफलता का सबसे मूल जो जड़ होता है ना, हमारी जीवन की आर्थिक इकाई होती है, जो होती है नौकरी। अब नौकरी क्या होता है, नौकरी के बारे में विशेष तरीके से थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हैं कि आखिर नौकरी है क्या, नौकरी से हमारे जीवन की भूमिका कितनी बन सकती है, यानी जो हमारा जीवन है वो कितना आगे चल सकता है, हम कितना अपने आप को विकसित कर सकते हैं या विकसित नहीं कर सकते, उसके बारे में जानेंगे नौकरी के बारे में। हमारी जीवन की सबसे बड़ी जो मूल इकाई थी हमारी नौकरी थी। और हमारी जिंदगी में कभी भी, पूरी दुनिया में कितने भी, जितने भी लोग रहते हैं, पूरी ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूँ, अब भारत की बात करते हैं, पूरे भारत में जितने भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति सही से शिक्षा नहीं ग्रहण पा रहा है, सही शिक्षा उसको नहीं मिल पाई है, जिसके कारण वो शिक्षित व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन उसके पास उतनी क्वालिफिकेशन, उतनी अच्छी डिग्री नहीं है जिसके पास वो एक अच्छी नौकरी को कर पाए। एक अब साधारण से अगर मजदूर की बात करते हैं, हमारी जिंदगी की जो मूलभूत आर्थिक इकाई है ना, वो नौकरी होता है। नौकरी यानी जूस ऑफ बॉडी, जब से शरीर, जूस ऑफ बॉडी कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म में, जब तक शरीर में आपकी जान है तब तक तो आप काम करेंगे, लेकिन जैसे शारीरिक जान, शारीरिक शक्ति आपकी खत्म हो गई, वैसे फिर आप घर में बैठ जाएंगे, वैसे उल्लू की तरह बैठे रहिए, ताकते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिन को रात, रात को दिन कहेंगे आप। आइए हम बात करते हैं नौकरी के बारे में। नौकरी क्या है, नौकरी यानी तो समझिए कि जूस ऑफ बॉडी, जब तक शारीरिक शक्ति है तब तक कार्य करिए, वरना आप आराम करिए। नौकरी का मतलब होता है 9 लोगों का काम अकेले करना। नौकरी सबसे घटिया चीज होती है और नौकरी सबसे बढ़िया भी चीज होती है। कितने समय के लिए अच्छी होती है और कितने समय के लिए अच्छा नहीं होता है, ये हम जानते हैं इसके बारे में। हमारी जीवन की जो मूल इकाई नौकरी है, हम तब तक नौकरी करना चाहिए, हमें तब तक नौकरी करना चाहिए जब तक हमारी स्थिति कुछ सही समय पे, सही तरीके से ना चलने लगे। और सबसे पहले देखिए, मजदूर की बात करते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कमजोर कोई है वो मजदूर होता है। उसके पास कोई डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक अच्छी शारीरिक शक्ति है उसके पास, तो एक अच्छा मजदूर बन सकता है, मजदूरी कर सकता है, पैसे कमा सकता है। हम मानते हैं 8 घंटा काम करते हैं आप, 8 घंटे में 1 घंटे का 50 रुपये मिलता है, 8 घंटे में 45, यानी 400 रुपये आपको एक दिन में मिलता है। अगर 400 रुपये में आप, 400 रुपये आपको एक दिन में मिलता है, हम पहले घंटे यहाँ पे देख लेते हैं कि कितने घंटे हम पूरी जिंदगी में काम करते हैं। आप 8 घंटा काम करते हैं एक दिन में, और 30 दिन, महीने में 30 दिन होते हैं, आप पूरे महीने काम किए अगर 8 घंटा, तो आपने काम किया 240 घंटे। अगर 240 घंटे एक महीने में काम कर दिया तो एक साल में ये 12 महीने होते हैं। तो अगर हम 240 में फिर 12 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें निकलेगा 2880 घंटे, 2880 घंटे निकलेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास एक महीना से लेके एक साल तक की घंटा आ गया, तो उसको हम जो ना उतना समय दें, हम पूरी की पूरी 40 साल को निकालते हैं। हम 20 साल के होते हैं, 20 साल के बाद आप एक अच्छा मजदूर बन सकते हैं। 20 साल से पहले भी बहुत छोटे बच्चे ऐसे जो आपको मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन 20 साल एक हमारी क्राइटेरिया होती है कि हम 20 साल में कुछ अपने शारीरिक शक्ति में वैसे सहन शक्ति रख सकते हैं जिसमें हम एक अच्छे मजदूर या एक अच्छे हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर 20 साल के बाद देखी जाए तो एक इंसान की 60 साल तक की जीवन आयु कही गई है। 80 साल पहले, अब तो 60 हो गया, अब तो 60 साल भी जीना मतलब लगभग बहुत दुर्भाग्य की बात है। 60 साल भी लोग नहीं जी पाते हैं। 40 साल अगर आप एक मजदूर हैं, 40 साल आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, यहाँ पे ध्यान से ये समझिएगा कि बस ये नौकरी क्या, उसके बाद समझ लीजिएगा रेशियो, रेशियो के बाद हम ले चलेंगे कैसे अवस्था के बारे में, अवस्था के बाद फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला के बाद सबसे आएगा सही निर्णय क्या लेंगे। देखिएगा, अब इसने एक साल में पूरे 2880 घंटे काम किया किसी मजदूर ने,
अगर 40 साल काम करेगा तो 2880 में अगर 40 से गुणा करेंगे तो निकल के कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,15,200 घंटे काम किया। 40 साल काम करने पर मात्र 1,15,200 घंटे आप काम करते हैं, एक मजदूरी करते हैं। तो अगर पैसों की बात की जाए कि उस मजदूर ने पैसे कितने कमाया, पैसे 50 रुपए अगर 1 घंटे में कमाता है, 8 घंटा काम करता है दिन का, तो 400 रुपए उसको मिलते हैं। 400 रुपए अगर एक दिन का हुआ तो 30 दिन का हुआ 12,000 रुपए, और 12,000 रुपए अगर एक महीने का हुआ तो 12 महीने का हुआ उसका 12,000, उसके 12 महीने का, अगर एक साल का अगर उसको निकाला जाए तो हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,44,000 रुपया। यानी एक मजदूर जो है एक साल में 1,44,000 रुपए कमाता है, पूरे 12 महीने में मेहनत करके 8 घंटा। अगर 1,44,000 एक साल को अगर हम 40 साल में कन्वर्ट करते हैं तो पूरे 40 साल यानी पूरी जिंदगी की कमाई जो होती है उसकी देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 57,60,000 रुपए उसकी पूरी जिंदगी की कमाई होती है। एक आम आदमी को ले लीजिए और एक मजदूर को ले लीजिए, इस दोनों में डिफरेंट देखिए। एक आम आदमी वहीं पे कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो नौकरी कर रहा है उसने कुछ कमा लिया। पूरी जिंदगी में 57,60,000 रुपए कमाया एक मजदूर ने 40 साल में, और 40 साल में उसने काम किया था 1,15,200 घंटे। अगर एक सही तरीके से देखा जाए कि अगर रेशियो क्या कहता है, हमारे जीवन का जो देश का भविष्य है वो किस पे टिका हुआ है, तो रेशियो पे टिका हुआ है। अगर रेशियो सही फॉलो नहीं होता है तो हमारे जीवन की ली गई आर्थिक निर्णय में जो नौकरी का विकल्प है यह हमारे जीवन के लिए हानिकारक साबित होगा। हमने एक नौकरी में देखा, मजदूर की देखा, मजदूर की कैपेसिटी देखे, मजदूर कितना अपने जीवन में मेहनत कर सकता है और 40 साल मेहनत करने के बाद उसके पास कितना पैसा आ सकता है, और 40 साल में वो कितना पैसा बचाएगा और 40 साल में कितना पैसा वो खत्म कर देगा। साल के 5 से 10,000 रुपए, अगर 20 से 25,000 रुपए भी एक मजदूर के पास बचता है तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन उतना भी नहीं बचता है, 5,000 रुपए भी साल की बचाने में एक मजदूर की हवा निकल जाती है। देखते हैं कि आखिर ये नौकरी को मैंने गलत क्यों कहा। नौकरी तो भाई बहुत बढ़िया है, नौकरी हमारी आर्थिक इकाई होती है, हमारी सहारा होती है, जहां से हमारी अर्थव्यवस्था स्टार्ट होती है। आर्थिक जो शक्ति होती है धीरे धीरे वहां से मजबूत होती है। लेकिन नौकरी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी संसार की व्यक्तिगत पर्सनल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन नौकरी करते वक्त सदैव ध्यान दीजिएगा कि हमें नौकरी तो करनी है, लेकिन हमें रेशियो के हिसाब से नौकरी करनी है। रेशियो क्या कहता है कि अगर 1920 में जो 1 रुपए कमाता था महीने का, उसके पास 4 व्हीलर, कार, पंखा, एसी, कूलर, मोटर सब कुछ था। 1940 में जिसने 10 रुपए कमाया उसके पास ये सारे सुख है, आराम सब कुछ थे। 1960 में 100 रुपए जिसने महीना कमाया उसके पास गाड़ी, बंगला, घोड़ा, थाना, पुलिस सब उसके अंदर में रहते थे। 1980 में जिसने 1,000 रुपए कमाया उसके पास ये सारे सुख अवेलेबल था। 1980 में 1,000 रुपए कमाया, और 2000 में जिसने 10,000 रुपए कमाया, सन 2000 में जिसने 10,000 रुपए महीने कमाया, उसकी पूरी जिंदगी लाइफ स्टाइल ऐशो आराम में बीतती थी। कहीं भी जाता था तो एक मर्सिडीज और BMW से जाएगा। 19 से उसके बाद आते हैं 2020 की। अगर रेशियो की बात की जाए तो 2020 में जिसने व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए अगर आप महीना नहीं कमाते हैं तो आपकी जिंदगी सिर्फ कट सकती है, चल सकती है, लेकिन आप जी नहीं सकते हैं। जिंदगी को सिर्फ आप जीवित रख सकते हैं, अपने शरीर को, अपने उस आर्थिक स्थिति में कुछ अपनी क्षमताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप अपने लाइफ को जीना चाहते हैं तो आप जी नहीं सकते हैं। अपने जो आपूर्ति है, जो आपकी आवश्यकता है, उसको पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं कर पाएंगे, अपूर्ण ही रह जाएगा। 1940 में आपको 10 लाख रुपया महीना कमाना पड़ेगा, और 1960 में कमाना पड़ेगा आपको 1 करोड़ रुपया महीने का। तब आपके पास एसी, पंखा, घोड़ा, गाड़ी, कूलर, फ्रिज, जो भी ऐसो आराम आप ढूंढते हो सब कुछ होगा। बात करते हैं नौकरी वाले की, तो नौकरी वाले ने 40 साल काम कर करके अपने जिंदगी में उतना नहीं कर पाया, और उतना सिर्फ और सिर्फ आपके रेशियो के मंथली इनकम है। यानी अगर 2060 की बात की जाए, अगर 2040 की हम बात करें तो 10 लाख रुपए अगर महीना कमाता है तो 5 महीने में 50 लाख रुपए कमाएगा।
अगर 2060 की बात करें तो एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाता है तो 12 महीने में 12 करोड़ ऐसे कमाएगा। और एक मजदूर ने 40 साल पूरी जिंदगी की कमाई जो है मात्र 57,60,000 रुपए है। तो देखिए जहां पे रेशियो ये कह रहा है कि आपको महीने में जितना कमाना चाहिए उतना ये साल में कमा रहा है, और रेशियो के हिसाब से जितना आपको साल में कमाना चाहिए उसे तो कई गुना ज्यादा, कई गुना कम कमा रहा है। एक हिसाब से रेशियो को देखा जाए तो ये हर रेशियो हर 20 साल बाद एक जीरो बढ़ता रहता है। ये रेशियो एक राष्ट्रीय और इंटरनेशनल और प्लस नेशनल, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो रेशियो बनाया गया है वो रेशियो है। यह हमारे देश के सबसे बड़े आर्थिक रेशियो में से सबसे प्रथम श्रेणी का पहला रेशियो है, जो पूरी ब्रह्मांड में जितने भी ये देश हैं हर एक देश को मिला करके एक आंकड़े पे तौल करके एक सही दिशा में एक रेशियो को बनाया गया। ये रेशियो हर 20 साल पे बदलता रहता है, एक जीरो बढ़ाता रहता है। जैसे अब 2060 के बाद 2080 जब आएगा तो 10 करोड़ रुपए आपको महीना कमाना पड़ेगा। बात करते हैं, अब हमारी बात हुई कुछ नौकरी के ऊपर कि हमारी नौकरी जो होती है हमारी जीवन की आर्थिक इकाई है, और नौकरी आपको तभी करनी है जब आपके पास कोई रास्ता ना हो, वरना तब तक आप अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कोशिश करिए। हमेशा जिंदगी में कभी भी एक काम पे भरोसा मत रखिए। जिंदगी अगर आपको सही तरीके से जीनी है तो आप जिंदगी में हमेशा 2 3 4 काम करिए। एक काम से आप इतना कमा सकते हैं, दूसरे से भी कुछ कमा सकते हैं, तीसरे से भी कुछ कमा सकते हैं। तो समझिए अगर आप 3 नौकरी करते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सकते हैं। यानी जो काम है, जो कार्य है, जो प्रोफेशन है आपका, हमेशा अधिक विकसित की क्षेत्र की शैली में चलना चाहिए, विकसित शैली में चलना चाहिए। तो प्रोफेशन को मजबूत बनाइए, हमारी नौकरी नहीं। अब हम बात करते हैं अवस्था की कि अगर इस रेशियो के हिसाब से अगर आप कमाना चाहते हैं तो किस अवस्था में आप कमा सकते हैं, आपके पास कौन सा फॉर्मूला होगा जिस फॉर्मूले पर आप ये कमा सकते हैं इतना पैसा। बात करते हैं एक सबसे बड़ी फॉर्मूला की, जिस फॉर्मूला को हम इस फॉर्मूला को ये भी कह सकते हैं सफलता का मूल मंत्र कह सकते हैं, सफल सक्सेस लाइफ का मूल मंत्र भी कह सकते हैं। दुनिया की जो कहना है आपको, यानी सक्सेस का जो सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है जिसमें जिंदगी आपकी सफल हो जाती है। जिस हिसाब से अगर आप काम करते हैं, जिस हिसाब से आप चलते हैं, तो उस हिसाब में आपकी लाइफ यानी 100% फिक्स है कि आपकी लाइफ सक्सेस होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूले को देख लेते हैं। और यहाँ पे आपने रेशियो को देखा कि 20 साल पे कैसे हमारी रेशियो बदल रही है और हमारी इनकम सोर्स बदल रहे हैं। ये सारे मंथली इनकम है, मंथली, ये हमारे मंथली इनको रेशियो है, मंथली इनकम रेशियो है कि हमारे एक महीने की जो मंथली जो इनकम है वो इतना होना चाहिए। और सन के हिसाब से हम यहाँ पे एक अवस्था की बात करते हैं कि अगर हम कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, लाइफ को सक्सेस करना चाहते हैं, तो एक अवस्था मिलती है। अवस्था क्या होता है, 0 से 20 साल आप मौज मस्ती कर लेते हैं। आप 0 से 20 साल जो होती है मौज मस्ती में बिता देते हैं, आप खेलते हैं, प्यार मोहब्बत एक सब इसमें हो जाता है। लेकिन 20 से 40 की जो अवस्था आपकी होती है, 20 से 40 में आप एक कुत्ते के जैसे हो जाते हैं। कुत्ता यानी समझ ना, कुत्ता जब हड्डी के लिए जहां रोटी फेंको वहीं खाना शुरू कर देगा। हर गली चौराहे पे देखो ना, कुत्ता एक हड्डी के लिए और एक रोटी के लिए भटकता रहता है। वही हालत हो जाती है आपकी 20 से लेकर के 40 के एज में कि आप कहाँ किस तरीके से आपको एक आर्थिक सूत्र मिल जाए, आर्थिक रास्ता मिल जाए, अर्थ का जरिया मिल जाए कि आप अपने जीवन को सही तरीके से निर्वाह कर सकें। अब उसकी बात आती है जो 40 से 60 साल का उम्र हो जाता है। जब 40 साल आपकी उम्र बीत जाती है, 60 साल के बीच में रहते हैं तो एक बैल की तरह रहते हैं। एक बैल को एक कोल्हू में बांध दीजिए, कोल्हू घुमाता रहेगा, ऐसे ऐसे तेल पेड़ता रहेगा, तेल निकलता रहता है। एक बैल को आप खूंटे से बांध दिए, खूंटा बंधा रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, उसी जैसे अवस्था आपका हो जाता है। यानी किसी काम लायक नहीं रहते हैं, आपको जो काम दे दिया जाए वही आप काम करते रहते हैं, अपने मन से काम नहीं कर सकते। बात होती है 60 से लेकर के 80 वर्ष के आयु में। 60 से और 80 वर्ष की आयु में आपकी जिंदगी उल्लू की तरह हो जाती है। आपको रात दिन दिखेगा और दिन रात दिखेगा। जिस डाल पे बैठ जाएंगे उस डाल पे बैठे रहेंगे, सोचेंगे कब रात होगा, कब दिन होगा, कब दिन होगा, कब रात होगा, यही सोचने में जिंदगी खत्म हो जाती है। और आप जिंदगी के अगर 0 से 20 साल में या 20 से 40 साल में हैं तो ये लाइफ आपको बदल सकती है सिर्फ इस रेशियो वाले एक सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है सक्सेस का, दुनिया का सबसे बड़ा जो फॉर्मूला है, आप उसको कवर कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।
आइए फॉर्मूला देखते हैं। राइट इन जो राइट टाइम होता है ना आपका, सही समय जो होता है ना, 0 से लेके 20 साल होता है और 20 साल से लेके 40 साल होता है, यानी 0 से 40 साल, यानी 20 से लेकर के 40 साल का जो बीच का जो कंडीशन वाला एज है उसको हम मानते हैं राइट टाइम। सही समय जो होता है आपके जीवन को सक्सेस करने के लिए होता है। अब तो 16 वर्ष के बाद से भी सक्सेस का आपका समय शुरू हो जाता है, लेकिन 16 वर्ष से लेकर के और 40 साल के बीच में, अब ये 16 से लेकर हम 35 तक कहें या 16 से लेकर 30 साल तक कहें कि आपकी जिंदगी में सिर्फ मात्र 14 साल मिलता है, 14 साल आपकी जिंदगी बनाने के लिए मिलती है, तो ये बहुत सही है। आपके पास राइट टाइम यानी सही समय होना चाहिए। अगर एक बार आपकी जिंदगी की जो समय होती है चली जाती है, आप एक बार बचपना खो दिए दोबारा बचपना आपका नहीं आ सकता। उसी तरह से टाइमिंग होता है सही समय करने का। एक बार सही समय जो है आपका 16 वर्ष से प्लस, 16 वर्ष के अगर आप होते हैं तो आप डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन लेने के बाद एक अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं, एक अच्छे जीवन अपना बना सकते हैं। एक अच्छा टाइम में अगर स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल फेज होता है आपका, शुरुआती दौर होता है। अब तो 16 साल का बच्चा बोलेगा मुझे आईएएस बनना है, कुछ लोग मिलेंगे, मित्र मिलेंगे, बोलेगा अबे पहले पढ़ ले भाई तब आईएएस बनना। हाँ देखो फलाना का लेकर आईएएस बनेगा, भाई आईएएस आजा आईएएस। तमाम प्रकार की बेइज्जती आपकी होगी, क्योंकि आपकी दौर जो है शुरुआती दौर है। और जब शुरुआत होता है ना तो जिंदगी में बड़े सारे अड़चने आते हैं। बाटा का चप्पल एक बार आया था ना, शुरुआत में नहीं पहनता था लोग, लेकिन जैसे ही बाटा का चप्पल मार्केट में धीरे धीरे चलने लगा, अब बाटा ब्रांड ऐसा होगा कि अब 2000 से नीचे का उसका चप्पल नहीं आता है, स्लीपर ही नहीं आता उसका। तो आपका इनिशियल जो फेज है, सही समय जो 16 वर्ष से लेकर 30 साल तक है, आप इसमें अपना जीवन बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, आपके हाथ में। राइट डायरेक्शन की बात करी जाए कि सही दिशा क्या है आपके लाइफ के लिए, तो राइट डायरेक्शन आपका हो सकता है एजुकेशन। यही है सबसे बड़ा जो दिशा है अपनी जिंदगी को। अगर आप सफल बनाना चाहते हैं, आप सफल वाकई में होना चाहते हैं ना, तो आपको सही दिशा में जाना पड़ेगा, और सही दिशा आपका है एजुकेशन। शिक्षा ऐसा एक हथियार है जो जिंदगी में पैसे से भी बहुत ताकतवर होता है। शिक्षा से पैसा डरता है, और जब आपके पास शिक्षा रहेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास खींचा चला आएगा। आप याद रखिएगा या कहीं लिख के रख लीजिएगा कि शिक्षा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ हथियार में से एक सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जिससे पैसा भी डरता है। अगर आपके पास सही शिक्षा है ना, तो सामने अगर नेता मंत्री विधायक अगर प्रधानमंत्री भी बैठ जाएंगे तो आपका बाल बाका नहीं कर सकते, आपको टच तक नहीं कर सकते। वो शिक्षा में इतनी पावर होती है। बात करते हैं जो सही शिक्षा क्या है। सही शिक्षा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस प्रोफेशन को अपनाना है, किस प्रोफेशन में अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। उस तरीके के लोगों से मिलिए, उस प्रोफेशनल लोगों से मिलिए, उस प्रोफेशन में अपने आप को ढालिए और एक सही शिक्षा लीजिए उस प्रोफेशन से, और एक प्रोफेशन में आप सही सफल होइए। ये होती है हमारी शिक्षा। राइट एक्शन क्या होता है, सही क्रिया क्या होता है, राइट एक्शन क्या होता है। राइट एक्शन में आप ये कह सकते हैं लेवरेज इनकम। हमारा जो मेन भूमिका है ना, जो आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, वो आपका लेवरेज इनकम कर सकता है। लेवरेज यानी बड़ा कमाई। बाबू जब तक आप बड़ा नहीं कमा सकते हैं ना, आप लाखों रुपए जब तक महीने का नहीं कमा सकते, तब तक आपकी जिंदगी चलने वाली नहीं है। आप रेशियो में देख सकते हैं 10-10 लाख, 1-1 लाख, करोड़ों, 10-10 करोड़ कमाना है महीने का, तो आपकी सही जो कमाने का कमाई है वो लेवरेज इनकम होना चाहिए। हमेशा लेवरेज कमाओ। जहां 1 रुपए मिल रहा उसको डबल करने के लिए सोचते रहो। एक धंधा कर रहे हो, 2-4 और धंधे कर लो, बिजनेस बढ़ाते रहो। नौकरी तो नौकरी में अपने हिसाब से बिजनेस नौकरी दोनों मिला करके करो, कम्युनिकेशन बनाना दोनों का, और अच्छे तरीके से करो, डेवलप करो। तो आपकी सही जो कमाई है लेवरेज इनकम होना चाहिए। और ये फॉर्मूला के चौथा टॉपिक है राइट एनर्जी। सही ऊर्जा क्या है, सही पावर क्या है, आपके पास सही ऊर्जा क्या है। आप अकेले नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में बहुत बड़ी ताकत होती है राइट एनर्जी की, इससे बड़ी कोई ताकत नहीं होती। टीम वर्क एक ऐसा टीम है बाबू, टीम वर्क एक ऐसा टीम है कि जिंदगी में आप अगर कुछ करना चाहते हैं, उस टीम के अगर आपके पास मेंबर मिल गए तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी पावर आ सकती है। एक ऐसा पावरफुल आप इंसान बनेंगे। एक टीम की शक्ति जो होती है, किसी कार्य को जब करती है ना, तो कार्य को पूर्ण रूप से पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। और जब किसी चीज पे आप पूरी ताकत लगा देंगे तो चीज 100% है कि आप फिक्स होगा ही होगा। तो हमारा एनर्जी, राइट एनर्जी जो है टीम वर्क। एक सही टीम का चुनाव करिए अपने जीवन में, जो टीम आपके साथ साथ अपने खुद को भी सफल करने के पीछे लगी हो। ऐसी टीम का चुनाव ना करें जो टीम आपके जीवन को खराब कर दे। लास्ट रूल आता है राइट प्रोफेशन राइट सक्सेस।
हमारी ज़िंदगी में जब राइट सही हमारा जब सही प्लेटफॉर्म मिलता है हमें, जब सही प्लेटफॉर्म का चुनाव कर लेते हैं आप, तो आपकी जो सफलता है वो भी सही होती है। जब एक सही तरीके से आप एक सही मार्ग का चुनाव करेंगे और मार्ग पे चलते चलते अगर आपको एक सही मंजिल मिल जाती है तो आपकी एक सही सफलता हो सकती है। सफल होने के लिए सबसे बड़ी जो दिक्कत चीज होती है ना, अपने आप पे ठानना। अगर आप सफलता होना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं, आपको आईएएस पीसीएस डीएम आईएएस जो भी बनना है बनिए। आपको छोटा से छोटा चपरासी भी बनना है तो बनिए, बशर्ते अपने ऊपर ठानना एक बार कि हमको बनना है तो बनना है। और आपने एक बार ठान लिया कि आपको बनना है तो फिर आप 100% बनेंगे ही बनेंगे। हमारे जीवन की कुछ ऐसी भूमिका से जुड़े हुए एक ऐसे फॉर्मूला है कि पूरी दुनिया इसी फॉर्मूले पे काम करती है। आपकी इंटरनेशनल प्लस नेशनल जो भी कंपनी है इसी फॉर्मूले को यूज करती है। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इसी फॉर्मूले को यूज करती है। यानी किसी भी इंसान की सफलता का जो मूल 5 अंग होते हैं वो यही होते हैं। इसी पांचों अंग यानी ये फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मूले पे पूरी दुनिया चल रही है। आप ध्यान से रख के सोचिएगा, किसी भी चीज का एक शुरुआती दौर होता है, बड़ा कमाना चाहता है, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए उसके पास, एक टीम वर्क होना चाहिए, एक बड़ी कमाई होनी चाहिए और एक सफल व्यक्ति वो बन सकता है। तो इसी फॉर्मूले को लेकर मैं आया। इस फॉर्मूले पर तमाम प्रकार की वो चीजें आपकी दूर हो जाएंगी और इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं तो आप बहुत जल्द इस रेशियो को फॉलो कर लेंगे। और जिस दिन आपको इस रेशियो पे फॉलो मिल गया, जिस दिन आप इस रेशियो के हिसाब से कमाने लगे, आपकी जीवन स्वतः ही खूब सही हो जाएगी। अब जिंदगी में बात करती है सही निर्णय की। सही निर्णय, आपकी जिंदगी की सही निर्णय क्या? अगर आपके पास इतनी सारी चीजें, एक अच्छे आईक्यू लेवल, एक अच्छे नौकरी के ज्ञान, एक अच्छी रेशियो की ज्ञान है आपके पास, एक अच्छी फॉर्मूला के पास आपके पास है, तो आप एक सही निर्णय ले सकते हैं। आप एक अच्छे इंसान हैं अगर आपके पास इतनी सारी चीजें जो वीडियो में बताया गया, आप निर्णय ले सकते हैं कि अपने सही परिस्थिति के साथ, सही समय के साथ, सही भूमिका के साथ और सही रास्ता को चुन करके एक अपने जीवन में एक ऐसा सही प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आप सफल कर सकते हैं। अपने परिस्थिति के साथ, समय के साथ, सही भूमिका के साथ और सही रास्ता के साथ जब आप चलते हैं, जब चुनाव कर लेते हैं इसका, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। सही निर्णय वही होता है, अपने परिस्थिति के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से जो निर्णय आप लेते हैं वही सही निर्णय होता है। जो राइट डिसीजन होता है वो आपके इंसान के जो अपने परिस्थिति, अपने टाइम के हिसाब से जो लेता है वही राइट डिसीजन होता है, सही निर्णय होता है। अब सही निर्णय अगर आप ले लेते हैं तो अपने जीवन में 100% आपको मैं लिख करके दे सकता हूं कि आप सफल हैं। और बताई गई वीडियो में सारी चीज अगर आपके पास है, अगर आप एक अच्छे चीज हैं तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। अगर आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो उसके साथ साथ अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे आप जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे भी अपनी एक अच्छी भूमिका बना सकते हैं। अगर आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं तो वहां पे भी आईएएस पीसीएस आप बन सकते हैं। तो फिर मिलते हैं रोज फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।